वेलकम टू आरएस क्लास। दोस्तों मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है। 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है। क्या क्या बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसमें देखेंगे कि धारा 376 जो कि रेप के लिए जानी जाती थी, अब बीएनएस में होगी धारा 63। जी हाँ दोस्तों, 376 की जगह बीएनएस में 63 की जगह ले ली है इसने। सब कुछ बदल गया है और क्या क्या इसमें नए प्रावधान किए गए हैं। धारा 63 में बहुत से बदलाव किए गए हैं। नए कानून में कितनी होगी सजा, जी हां दोस्तों, कितनी होगी सजा धारा 63 के लिए और क्या बदलाव किए गए हैं साथ ही साथ धारा के साथ साथ तो देखेंगे। जो भी मेरे चैनल पे भाई बहन नए आए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करके साथियों जरूर जाएं। वीडियो को लाइक आप कर ही दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दोगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो शुरू से लेके एंड तक पूरा बने रहिएगा और धारा 63 बलात्कार की पूरी जानकारी लेके जाइएगा। चलिए लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। चलिए दोस्तों देखिए, बीएनएस धारा 63 क्या कहती है, यानी जो भारतीय न्याय संहिता हमारी 1 जुलाई 2024 से जो लागू हुई है वो हमारी क्या कहती है, बीएनएस, जो कि आपने बहुत ही सुना होगा कि धारा 376 बलात्कार के लिए जानी जाती थी भारतीय दंड संहिता में। लेकिन अब ये बीएनएस जो लागू हुई है भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2007 से, अब यो बलात्कार की 376 की जगह धारा 63 मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? धारा 63 मानी जाएगी। और धारा 63 में 376 की जगह क्या क्या बदलाव किए गए हैं देखेंगे आज इस क्लास में। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और वीडियो को लाइक आप कर ही दोगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो चलिए कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें कुछ धाराएं चेंज करने के साथ साथ कुछ चीज़ों की बढ़ोतरी भी की गई है। वो किस चीज़ की बढ़ोतरी की गई है और किस चीज़ को इसमें कम किया गया है, तो आइए देखते हैं बलात्कार बीएनएस धारा 63 क्या कहती है। लेट्स गो। देखिए दोस्तों, बलात्कार, एक आदमी को बलात्कार करने वाला माना जाता है यदि वह ए अपने लिंग को, ए यानी एक व्यक्ति को यह सजेस्ट किया गया है, मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति अपने लिंग को किसी भी हद तक किसी महिला की योनि, मुंह या मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश कराता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। ऐसा नहीं है कि ये ए नाम का व्यक्ति है ये खुद ही ये काम करे, नहीं। अगर इसके साथ बी नाम का भी व्यक्ति है और ये सी नाम की लड़की है या महिला है, सी नाम की लड़की से या महिला से ये कहता है कि तुम बी के साथ ये काम करो, तो भी वो बलात्कार के अंतर्गत आएगा और ये अपराधी भी होंगे दोनों जाने। चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या कहा गया है। देखिए बी क्या कहता है हमारा, बी क्या कहता है, बी कहता है हमारा किसी महिला की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में किसी भी हद तक कोई वस्तु या शरीर का हिस्सा जो लिंग नहीं है। देखिए जरूरी नहीं है कि लिंग डालने से ही बलात्कार माना जाएगा। अगर आप उंगली भी करते हो या फिर कोई शरीर का हिस्सा भी करते हो तो भी वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा साथियों। या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, जैसा कि अभी ऊपर हमने समझाया। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं आगे और क्या कह रहा है। ये आगे कह रहा है सी में कि किसी महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में हेर फेर करता है ताकि ऐसी महिला की योनि, मूत्र मार्ग, गुदा या शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश किया जा सके या उससे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। देखिए बार बार ये बात आ रही है अपने या किसी अन्य व्यक्ति के, ये आप ध्यान से सुनिएगा। जरूरी नहीं कि आप ही खुद कर रहे हो काम। आप अगर किसी महिला को लेके आए हैं और बी से कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा तू करिए काम, ये करने के लिए मजबूर कर रहे हैं बी को, या फिर कह रहे हैं कि तू बी के साथ ये काम कर सी नाम की महिला से, तो भी वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा और आप भी उसमें अपराधी माने जाएंगे साथियों। चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या कह रहा है। देखिए आगे कहता है डी कहता है आपका कि निम्नलिखित 7
विवरणों में से किसी के अंतर्गत आने वाली परिस्थितियों में किसी महिला की योनि, गुदा, मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। देखिए हर ए में, बी में, सी में, हर टॉपिक में ये बात कही जा रही है। चलिए आगे और देखते हैं आगे और क्या कहा गया है। आगे कह रहा है ये कि सब क्लॉज 1 उसकी इच्छा के विरुद्ध, यानी उसकी इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा के विरुद्ध। सब क्लॉज 2 उसकी सहमति के बिना, उसकी सहमति भी नहीं है, उसकी सहमति के बिना आप कोई काम करते हो। सब क्लॉज 3 कहता है उसकी सहमति से, जब उसकी सहमति उसे या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें वह रुचि रखती है मृत्यु या चोट के भय में डालकर प्राप्त की गई हो। जरूरी नहीं कि वो उसने हाँ कह दिया है। अब हाँ कह दिया है, इसमें भी रूल एंड कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी। या फिर हाँ कहा है उसने, वो किसी चीज़ को चाहती हो, वो आप उसे दे रहे हो तो आप उसे हामी भरवा रहे हो, या फिर उसे मार रहे हो या पीट रहे हो, या फिर उसकी कनफट्टी पे रिवाल्वर रख रहे हो उसकी जान का बहका कर, या फिर उसको कोई चीज़ अत्यधिक प्यारी है उसे आप अपने कब्जे में लेकर उसके साथ कोई गलत काम करते हो या बलात्कार करते हो तो भी वो बलात्कार की श्रेणी में आता है साथियों। चलिए आगे देखते हैं सब क्लॉज 4 क्या कहता है। सब क्लॉज 4 कहता है आपका कि उसकी सहमति से, जब पुरुष जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसकी सहमति इसलिए दी गई है क्योंकि वह मानती है कि वह एक और पुरुष है जिससे वह या खुद को कानूनी रूप से विवाहित मानती है। ये जरूरी नहीं है कि उसका वो पति हो। ये बी नाम की जो महिला है ये कह रही है कि ये कानूनी तौर पर मेरा पति है, या फिर इसे ये विश्वास दिलाया गया है कि मैं तुम्हारा कानूनी तौर पर पति हूं या फिर मैं पति तुम्हारा बनूंगा, तो भी ये बलात्कार की श्रेणी में आएगा साथियों। आगे और देखते हैं 5 क्या कहता है। 5 आपका कहता है उसकी सहमति से, जब ऐसी सहमति देते समय मानसिक बीमारी या नशे के कारण या उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से। देखिए या तो वो मानसिक बीमारी हो या फिर किसी नशे के कारण या फिर किसी बीमारी के कारण अगर कोई सहमति देती है व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से तो भी वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा साथियों। या किसी मूर्खतापूर्ण या अस्वस्थ पदार्थ के सेवन के कारण। अस्वस्थ पदार्थ में आ जाते हैं जैसे कि भांग आ गया, चरस आ गया और भी कोई नशीले पदार्थ हैं, शराब आ गया, ये पिलाकर आप अगर उसके साथ कोई गलत काम करते हो तो भी ये बलात्कार की श्रेणी में आता है साथियों। देखिए वह उसकी प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है, यानी आप कोई भांग का गोला लेके गए, अब सी नाम की महिला के पास एक भांग का गोला लेके गए और आपने कहा कि ये आप इसे खा लो, ये दवा है। अब सी नाम की महिला को ये पता नहीं है कि ये खाने से मुझे क्या असर पड़ेगा मेरे ऊपर, तो वो ये जो है भांग का गोला ये खा लेती है और इसे होश नहीं रहता है और इस स्थिति में ये ए नाम का व्यक्ति इसके साथ बलात्कार करता है, तो ये बलात्कार की श्रेणी में आएगा साथियों। चलिए आगे देखते हैं 6 क्या कहता है। सब 6 कहता है उसकी सहमति से या उसके बिना जब वह 18 वर्ष से कम की हो। देखिए मान लीजिए कि आजकल ये बहुत चलता है कि प्यार ऐसा हो गया है जैसे कि मोबाइल रखते हैं ना, अपने पॉकेट में मोबाइल रखते हैं तो एक ये नौजवानों की एक ये कह लीजिए कि एक परंपरा हो गई है कि प्यार करना बहुत ही जरूरी है, यानी अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो बेकार है तू, ये कहा जाता है आपस में, ठीक है। तो उसकी सहमति से ये मान लीजिए 18 साल से नीचे की कोई लड़की है और ये ए नाम का व्यक्ति इसके साथ कोई गलत काम करता है, चाहे इसमें उसकी सहमति हो, ये ध्यान देने वाली बात है। 18 साल से नीचे की लड़की है, अगर ये सहमति दे भी रही है आपको ये गलत काम करने की, फिर भी ये बलात्कार की श्रेणी में आएगा साथियों, जैसा कि हमारा सब क्लॉज 6 कहता है। 7 क्या कहता है हमारा, जब वह सहमति संप्रेषित करने में असमर्थ हो, यानी सहमति देने में वो असमर्थ हो कि मैं कहूं या ना कहूं, फिर भी आप अगर उसके साथ गलत काम करते हो तो भी वो बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा साथियों। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। स्पष्टीकरण 1। स्पष्टीकरण 1 क्या कहता है हमारा कि सहमति का अर्थ एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता है जब महिला शब्दों, इशारों या मौखिक या गैर मौखिक संचार के किसी भी रूप से विशिष्ट यौन कार्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है, बशर्ते कि वह महिला जो शारीरिक रूप से
कार्य का विरोध नहीं करती है, केवल उस तथ्य के कारण प्रवेश को यौनी गतिविधि के लिए सहमति नहीं माना जाएगा। यानी विरोध नहीं करती है तो भी आप ये नहीं कह सकते कि ये विरोध नहीं किया है इसने और हम ये बलात्कार के केस में नहीं फंसेंगे, नहीं, फिर भी आप बलात्कार के केस में ही फंसोगे, चाहे वो विरोध करे या वो विरोध ना करे। शारीरिक रूप से कार्य का विरोध नहीं करती है, यानी कोई भी विरोध नहीं करती है, फिर भी आप बलात्कार की श्रेणी में फंसोगे। साथियों, एक मूवी आई थी इस पे कि एक जो आसाराम है, एक लड़की का जो ऐसे रूम में बुलाते हैं और वो कोई स्टेप नहीं लेती है, और तो वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा। साथियों, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे आ जाता है ये स्पष्टीकरण, सॉरी, अपवाद वन। अपवाद वन क्या है इसमें? देखिए अपवाद क्या है, एक चिकित्सा प्रक्रिया या हस्तक्षेप को बलात्कार नहीं माना जाएगा। गौर करने वाली बात है, अगर चिकित्सा परीक्षण हो रहा है किसी लड़की का, डॉक्टर के पास गई है, तो वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। साथियों, अपवाद नंबर 2 क्या कहता है, किसी पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी, जिसकी पत्नी 18 वर्ष से कम उम्र की ना हो, के साथ यौन संबंध या यौन कृत्य बलात्कार नहीं कहा जाएगा। देखिए साथियों, कैसे, मान लीजिए कोई पुरुष है, अब उसकी पत्नी जो 18 वर्ष से ऊपर है, तो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा, चाहे इसमें इसकी सहमति हो या ना हो। चलिए आगे देखते हैं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके साथियों जरूर जाइएगा, बहुत मेहनत लगती है इसमें। चलिए देखिए, बलात्कार के लिए सजा। अब आ जाते हैं कि बलात्कार के लिए सजा क्या है। देखिए, जो कोई भी उपधारा 2 में दिए गए मामलों को छोड़कर, कौन से, 1 और 2 में, 1 और 2 क्या है, एक तो चिकित्सा और एक पत्नी जो कि 18 साल से ऊपर है, दिए गए मामलों को छोड़कर बलात्कार करेगा, उसे किसी भी अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 10 साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। देखिए कितना बढ़ाया जा सकता है, आजीवन कारावास और जुर्माना भी देना होगा। अब देखिए बात करते हैं कि आजीवन कारावास कब होगा और 10 साल की सजा कब होगी। ये कंडीशन पर निर्भर करता है कि उसने जो बलात्कार किया है वो किस उम्र की लड़की के साथ किया है, तो वो उसी हिसाब से आपका ये सजा निर्धारित की जाएगी साथियों, और साथ में जुर्माना भी देना अनिवार्य होगा। चलिए आगे और देखते हैं, आगे और क्या कहा गया है। ये कहता है आपका, चलिए देखिए, चलिए ऐसे फिर बाद में देख लेंगे। ये कहता है आपका, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते बलात्कार करता है। एक कहता है सब क्लॉज, उस पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर जहां ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। मान लीजिए कोई थाना है और किसी थाने में कोई महिला रिपोर्ट कराने जाती है और रिपोर्ट ना लिखने के कारण वो उसका बलात्कार करता है, कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिख लूंगा, और उसके साथ गलत काम करता है, तो भी वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा, चाहे वो पुलिस अधिकारी ही क्यों ना हो जाती हो। सब क्लॉज 2 कहता है आपका, किसी भी स्टेशन हाउस के परिसर में, स्टेशन हाउस आ गया इसमें। सब क्लॉज 3 कहता है, ऐसे पुलिस अधिकारी की हिरासत में या किसी महिला की हिरासत में, ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ पुलिस अधिकारी या कोई भी हो, अगर उसके हिरासत में कोई महिला है और उसके साथ वो गलत काम करता है, चाहे उसकी सहमति हो, तो भी वो बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा साथियों। बी कहता है आपका, देखिए, एक लोक सेवक होने के नाते, ऐसे लोक सेवक की हिरासत में, ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी लोक सेवक की हिरासत में किसी महिला के साथ बलात्कार करता है। लोक सेवक कौन होता है? देखिए, लोक सेवक होते हैं पुलिस वाले, मिलिट्री, कोई अधिकारी, नगर निगम, ये होते हैं लोक सेवक। ये मान लीजिए अगर किसी महिला के साथ बलात्कार करते हैं जो कि इनके अधीनस्थ है, तो भी ये बलात्कार की श्रेणी में आएंगे, चाहे इसमें महिला की सहमति हो। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं साथियों। सी कहता है आपका, सी क्या कहता है, चलो सी और डी दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं। सी कहता है आपका, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बलों का सदस्य होने के नाते ऐसे क्षेत्र में बलात्कार करता है। देखिए, यानी सशस्त्र बल में, यानी आर्मी आ गई, इसमें बलात्कार करता है। ऐसा नहीं है कि जो आर्मी हो, पुलिस हो, अधिकारी हो, इनको बलात्कार करने की छूट दी जाएगी, नहीं। डी कहता है आपका, किसी जेल, रिमांड होम या किसी महिला या बच्चों की संस्था द्वारा उसके तहत स्थापित हिरासत के अन्य स्थान के प्रावधान में कर्मचारियों पर होने के नाते ऐसी जेल के किसी भी कैदी पर, यानी
जेल हो, रिमांड हो, महिला होम हो, चाइल्ड होम हो, कहीं भी हो, अगर आप महिला कर्मचारी है या फिर महिला कैदी है या फिर बंधक है, आप उसके साथ गलत काम करते हो तो बलात्कार की श्रेणी में आएगा साथियों। देखिए साथियों, ई आ जाता है आपका किसी अस्पताल के प्रबंधन या स्टाफ में होते हुए उस अस्पताल में किसी महिला के साथ बलात्कार करता है। अब ये बात चल रही थी अधिकारी की, पुलिस की, या फिर रिमांड हॉल की, या फिर जेल की। अब आ जाती है बात अस्पताल की। हॉस्पिटलों में भी आपने देखा होगा कि कर्मचारी होते हैं, स्टाफ होते हैं, नर्स होते हैं, डॉक्टर हो गए, कोई भी हुआ, अस्पताल प्रबंधक हुआ या कोई भी हुआ, अगर अस्पताल परिसर में कोई ये काम करता है तो भी वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा साथियों। क्या कहता है आपका, महिला का रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक उसके प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति वाला व्यक्ति होने के नाते ऐसी महिला से बलात्कार करता है। कोई भी हुआ, अभिभावक हुआ, उसका रिश्तेदार हुआ, शिक्षक हुआ, कोई भी हुआ, अगर उसके साथ बलात्कार करता है तो भी वो गलत काम करता है तो भी वो बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा साथियों। आगे देखते हैं, छह कहता है आपका, देखिए छह थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये देखते हैं, चलो आ जाते हैं कि नहीं, दो आते हैं साथ में, चलिए एक एक करके देख लेंगे, कोई बात नहीं। छह कहता है आपका, सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बलात्कार करता है। देखिए हिंसा के कारण बलात्कार करता है। पहले क्या होता था कि, चलो पहले की बात छोड़ो, अगर हिंसा आपकी समझ में आ गई होगी, हिंसा के कारण कोई बलात्कार करता है तो भी वो बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा, गलत काम करता है। तो क्या कहता है आपका, किसी महिला को यह जानते हुए कि वह गर्भवती है उसके साथ बलात्कार करता है तो भी वो बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा साथियों। आगे कहा गया है आपका, चलिए आगे देखते हैं। आगे आ जाता है आपका, सहमति देने में असमर्थ महिला से बलात्कार करता है। अगर वो सहमति नहीं दे सकती है, अभी बात आ जाती है कि सहमति हो या ना हो, बलात्कार की श्रेणी में आएगा। सहमति देने में असमर्थ महिला के साथ बलात्कार करता है तो भी वो बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा साथियों। जे कहता है आपका, किसी महिला पर नियंत्रण प्रभुत्व की स्थिति में रहते हुए ऐसी महिला से बलात्कार करता है। देखिए किसी महिला पर नियंत्रण रखता हो किसी महिला पर, या फिर कोई महिला आपकी बात मानती हो, सेवा चाकरी करती हो, आपकी पत्नी नहीं है वो, आप उसके साथ गलत काम करते हो तो बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा साथियों। चलिए आगे देखते हैं। के कहता है आपका, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अब, देखिए के कहता है आपका, मानसिक बीमारी या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित महिला से बलात्कार करता है। एल कहता है आपका, बलात्कार करते समय किसी महिला को गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाता है या अपंग कर देता है, विकृत कर देता है या उसके जीवन को खतरे में डाल देता है। देखिए वहां अगर सजा की बात की गई थी 10 साल या आजीवन कारावास, तो यहाँ पे आजीवन कारावास काम करेगा साथियों। चलिए देखते हैं आगे और क्या कहा गया है। एम कहता है आपका, एक ही महिला के साथ बार बार बलात्कार करता है या उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। मान लीजिए किसी महिला को आप पकड़ के ले आए और उसको आपने बंदी बना लिया और रोज उसके साथ आप बलात्कार कर रहे हो, तो उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, बिल्कुल किया जाना चाहिए, वो इसी लायक है। 10 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे आजीवन कारावास भी बढ़ा दिया जाएगा। अगर वो उसके साथ और भी गलत काम करता है तो इसे आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया जाएगा साथियों। चलिए आगे देखते हैं। आगे और कहा गया है, आगे कहा गया है आजीवन का कारावास तक बढ़ा दिया जा सकता है, जिसके अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। आजीवन कारावास यानी जो जीवन बचा है उसका शेष वो जब तक जिएगा जब तक उस जेल में रहेगा साथियों। तो ये थी आज की जानकारी धारा 63 जो कि बलात्कार के नाम से जानी जाती थी आईपीसी में धारा 376, जो अब हो गई है बीएनएस में धारा 63। तो ये साथियों आज आपको क्लास कैसी लगी या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके साथियों जरूर जाइएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही दोगे। आगे एक नई जानकारी लेके, एक नई धारा लेके आपके सामने फिर उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।